हेलो गाइस, विद्या सेतु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास त्रिकोणमिति का होगा, जो कि आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज का क्लास में बहुत ही जीरो लेवल से बताने वाला हूँ। हर स्टूडेंट को ये क्लास समझ में आएगा। तो चलते हैं आज का क्लास। ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। बाकी दो कोण मिला के 90 डिग्री होता है, एक दूसरे का समपूरक होता है। आगे देखते हैं। आगे हम दो जगह पे थीटा मान सकते हैं। कहाँ कहाँ? दो जगह पे हम थीटा मान सकते हैं। पहला जगह यहाँ पे भी थीटा मान सकते हैं और यहाँ पे भी थीटा मान सकते हैं। कहने का मतलब एक यहाँ पे भी थीटा मान लिए और एक यहाँ पे थीटा मान लिए। दो जगह थीटा मान सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, इसका सामने वाला ये पी हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इस तीन भुजा में से जो सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको यच बोलते हैं। और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, बी बोलते हैं। बेस में आधार होता है। आगे देखते हैं कि पी बी एच ये है क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पी मतलब क्या होता है? पी को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। पी हम क्यों लिखे? क्योंकि पी को पोल बोलते हैं। पोल को क्या बोलते हैं? लंब कहा जाता है। पोल को ही क्या बोलते हैं? लंब। इसका मतलब इसके जगह पर हम क्या बोल सकते हैं? लंब लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है इसको यच क्यों बोलते हैं? क्योंकि यच का मीनिंग होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम कर्ण लिख सकते हैं। आज देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस को क्या कहते हैं? आधार। इसका मतलब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आधार लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया पी एच बी है क्या? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके हिसाब अगर यहाँ पे थीटा माने तो ये तो चेंज हो गया। अगर एक जगह और हम थीटा मानते, अब एक और त्रिभुज लेते हैं, एक और त्रिकोणमिति लेते हैं, है ना। एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लिए ए बी और सी, यहाँ पे ले लिए, है ना। तो अगर यहाँ पे लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे मानते हैं क्या, अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, जब यहाँ पे थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे आगे क्या देखेंगे? आगे इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये यच, इसको यच मान लेते हैं। और जो बच जाता है इसको क्या बोलेंगे? इसको बी बोलेंगे। हमारा ये दोनों पता चल गया। ये बच के इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बी बोल देंगे। यहाँ तक हो गया क्लियर। अगर हम नहीं पता चले कि बड़ी भुजा कौन है ना, तो एक और भी पता कर सकते हैं। अगर इसके सामने ये वाला जो है, ये वाला सामने ये पी हो गया, ये पी हो गया। अगर यहाँ से एक एक लकीर खींचेंगे, एक लकीर यहाँ से खींचेंगे, जो लकीर पे आएगा वो क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक और तरीका है कि अगर नहीं पता चले कि सबसे लंबी बड़ी भुजा कौन है, तो हम पता कर सकते हैं कि यही सबसे बड़ी भुजा है। क्योंकि पहला लकीर यहाँ से खींचेंगे पी हो जाएगा, इससे जो खींचेंगे और जिसपे जाके कटे वो हमारा क्या होगा? वो मेरा यच हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें भी वही होगा। इसके सामने क्या हो गया? पी हो गया। और यहाँ से जो लकीर खींचेंगे इससे, जिसपे जाके कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत पहचानने में? पी एच बी कहाँ पे छिट्टा हमको रखना, कहाँ पे नहीं, यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन, जो कोई दिया हुआ हमारा ए बी बराबर 3 दे दिया है, बी सी बराबर 4 दे दिया है और ए सी बराबर 5 दे दिया है। इसमें से हमको निकालना क्या है वो ध्यान देते हैं। निकालने बोल रहा है, पहला इसमें से निकालना है, इसमें से निकालना है साइन सी, और क्या लिख दिया है? और क्या लिख दिया है? साइन ए। साइन ए ज्ञात करना है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? उसके बाद ज्ञात करना है कॉस सी ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ज्ञात करना है कॉस ए बराबर ज्ञात करना है। आग ज्ञात करना है टेन सी बराबर ज्ञात करना है। उसके बाद टेन ए बराबर ज्ञात करना है। इतना ज्ञात करना है। अब ये टेन ए टेन बी टेन सी होता क्या है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमको सूत्र याद करना होगा। वो सूत्र बताते हैं। सबसे पहला सूत्र होता है साइन थीटा।
साइन थीटा का मान होता है P बटे एच। P बटा एच को हम क्या बोल सकते हैं, लंब बटे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया समझ लेते हैं, लंब बटे कर्ण कहते हैं। आगे बोलते हैं कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, बी बटे एच। इसी को क्या बोलते हैं, आधार, आधार बटे, आधार बटे क्या बोलते हैं इसको, आधार बटे कर्ण कहते हैं। आगे होता है टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा को क्या बोलते हैं, पी बटा बी। टेन थीटा क्या कहते हैं, पी बटा बी। पी बटा बी को क्या बोलते हैं, पी बटा बी को बोलते हैं, पी क्या होता है, पी लंब होता है हमारा, लंब हो गया, बी हमारा आधार होता है, तो आधार हो गया। अब देखो तीन और होता है जो इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, इसका अपोजिट। इसका अपोजिट को क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट को बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा क्या होता है, एच बटे पी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कर्ण बटे लंब। अगर इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा क्या होता है, कॉस का सेक होता है। इसका अपोजिट हो जाता है कॉस का सेक। सेक थीटा को हम क्या बोलते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाता है, एच बटे बी। एच बटे बी को क्या बोलते हैं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। आगे एक टेन का उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, एक टेन का उल्टा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, बस इसका अपोजिट है ना, बी बटा पी हो सकता है, हो जाएगा बी बटे पी। इसको हम क्या बोलते हैं, आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। चलिए ये हमारा सूत्र हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यहाँ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसका मतलब थीटा के जगह पर सी माना है। जैसे कि आगे देखते हैं, पहले सी बोला है ना, साइन सी ज्ञात करना है। इसका मतलब सी का मतलब है कि हमको यहाँ थीटा जो है ना, थीटा की जगह पर हमको सी मानना है। हमको थीटा कहाँ मानना है, सी के पास थीटा मानना है, सी निकालना है ना। इसका मतलब हमको थीटा के पास क्या निकालना है, सी। आगे देखते हैं, अगर हम सी बोल रहा है, सी यहाँ पे बोला है ना, तो थीटा कहाँ मानेंगे, सी पे मानेंगे। अगर थीटा हम सी पे मानना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी। अब हम बता चुके हैं कि पी क्या होता है, आगे नहीं बताएंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया पी, और इसके सामने यहाँ पे आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एच, और जो बच गया हमारा बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम सी पे माने हैं, इसका मतलब जहां जहां सी लिखा हुआ है सबका मान इससे निकल जाएगा। इस त्रिभुज से जहां जहां सी लिखा हुआ है सबका सी का मान निकल जाएगा। जैसे कि अगर हमको बोल रहा है साइन सी का मान रखते हैं, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटा एच। तब पी हमारा हो गया, ये एच हो गया। तब पी बराबर मेरा क्या दिया हुआ है, पी के जगह पर 3 दिया हुआ है ना, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। एच के जगह पर क्या दिया, 5, 3/5, साइन निकल गया, एक निकल गया। आगे हम इस पे आते हैं कॉस सी पे, क्योंकि क्या बोले थे हम, सारा सी का मान निकल जाएगा, जहां जहां सी रहेगा उसका उसका मान निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम सी के पास थीटा मान है। आगे देखते हैं, अब दिखाते हैं कॉस का। कॉस का मान क्या होता है, कॉस का बी बटे एच होता है। तब बी मतलब क्या, आधार। अब बी कहाँ है, यहाँ पे बी कहाँ है, देखो तो बी यहाँ है, तो बी की जगह पर क्या लिखेंगे 4, और एच की जगह पर क्या लिखेंगे 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब टेन सी का मान, टेन सी का मान, तो टेन सी का मान क्या हो जाएगा, टेन सी का मान, यहाँ टेन का मान क्या होता है, टेन का सूत्र क्या बताए थे, टेन का सूत्र हम बताए थे पी बटे बी बताए थे। ठीक है, तब पी यहाँ से देखना है, पी कहाँ है, पी 3 है, तो 3 लिखेंगे, और बी हमारा कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। इसका मतलब इससे हमको ये पता चला, क्योंकि जहाँ पे हम सी पे थीटा माने हैं तो सी का सारा मान निकल गया। अब हम ए के थीटा मानेंगे, ए पे थीटा मानेंगे, तो ए का सारा सारा क्वेश्चन निकलेगा। अगर ए पे थीटा मानेगा तो ए का जितना जहां जहां बी है ए का मान निकल जाएगा। तो आगे अगर हम ए के पास थीटा मानते हैं, है ना, अगर हम ए के पास थीटा मानते हैं तो सारा का आंसर निकलेगा। तो हम सी वाला मिटा देते हैं, क्योंकि सी वाला तो समझ चुके हैं आप, सी वाला मिटा देते हैं। चलिए अब हम ए वाला रहने देते हैं, सारा ए वाला रहने देते हैं, हम सी वाला सारा मिटा देते हैं।
क्योंकि अब ए पे थीटा हम मानने वाले हैं, है ना। हम अबर ए पे थीटा मानेंगे, बाकी वही रहेगा। अबर हम कहाँ मानेंगे, ए पे थीटा मानते हैं। अबर हम यहाँ यहाँ हटा देते हैं, सी पे थीटा हटा देते हैं, है ना। अबर हम ए पे थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, अबर हम ए पे थीटा मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हमारा सी है, ये हमारा बी है। आगे अगर हम ए पे थीटा माने, अब क्या बोल रहे हैं, ए पे थीटा मानना, हमको कहाँ मानना है, ए पे थीटा। तो जब ए पे थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, ये सारा चेंज हो जाएगा, ये एच बी हमारा जो है ना, ये सब सारा मिट जाएगा, ठीक है। अब न्यू से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा के अकॉर्डिंग वो पी एच बी था। अगर हम यहाँ पे थीटा मानेंगे तो पी हमारा चेंज होगा ना, क्योंकि थीटा अलग जगह माने। अगर यहाँ पे अगला बार माने थे तो ये सामने वाला पी हुआ था। अगर हम ये वाला मान रहे हैं, यहाँ पे थीटा मान रहे थे, सामने वाला पी होगा। इसका मतलब यहाँ पे थीटा माने तो ये सामने वाला हमारा क्या हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे ऊपर जो जिस पे जाके कटेगा वो क्या होगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है। आगे जो बच जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। इससे हमको पी भी पता चल गया, पी एच भी पता चल गया। अब यहाँ से आते हैं साइन ए का मान, क्योंकि ए है ना, ए पे थीटा माने इसीलिए साइन ए। अगर बी पे थीटा मानते साइन बी, है ना। ए पे थीटा माना था, अब इस पे निकालेंगे। साइन थीटा का मान क्या होता है, मतलब साइन ए का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान हम बता चुके हैं पी बटा एच, इसका मतलब लंब बटे कर्ण। हम क्या बताए, पी बटे एच। अब इसमें से ज्ञात करना है पी कितना है, पी की जगह पर क्या है, 4 है ना, तो 4 हो जाएगा। एच की जगह पर कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, आगे हमारा दिया कॉस, कॉस थीटा का मान क्या होता है, बी बटे एच होता है। अब यहाँ ढूंढने ये बी बराबर कहाँ है, देखो बी है, बी कितना है, 3 है, तो बी 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। और एच कितना है, 5 है, तो 5 लिख देंगे, तो एच बराबर 5 दिया हुआ है। आगे देखते हैं, टेन ए का मान है ना। तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए का सूत्र बताए थे ना, पी बटा बी होता है। टेन का सूत्र क्या होता है, पी बटे बी। अब हम पी का मान बता चुके हैं, पी बराबर कितना दिया है, देखो पी बराबर 4 दिया है। तब पी बराबर 4 दिया है, तब पी की जगह पर क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। यहाँ से हमको सारा चीज का निकल गया, सारा का हम टोटल आपको बता चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से दिया हुआ है ए बी बराबर दे दिया है हमारा 4, बी सी बराबर हमारा दे दिया है 3 और ए सी बराबर 5 दे दिया है। आगे देखते हैं, इसमें से ज्ञात करने बोल रहा है टेन थीटा ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना, कॉस सी ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसका मतलब कॉस सी का मतलब है क्या, हमको सी पे थीटा मानना है। कॉस सी का मतलब हमको क्या बोल रहा है, सी पे थीटा मानना है। आगे देखते हैं, अब जब सी पे थीटा मान लिए हैं तो इसके सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसके सामने वाला ये मेरा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, है ना। इसके सामने जो जाता है वो एच होता है, इसके सामने जो रहता है तो हमारा क्या होता है, ये हमारा पी हो जाता है, और जो बच गया वो हमारा बी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, अगर हमको निकालने बोल रहा है कॉस सी का मान, तो कॉस सी का मान, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, बी बटा एच। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बी बटा एच, तो बी हमारा कितना है, देखो तो बी हमारा 3 है, 3 लिख देंगे। एच मेरा कितना है, 5, 5 निकल गया, निकल गया। अबर बोल रहा है टेन थीटा, क्या बोल रहा है, टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा यहीं पे माना है ना, तो यहीं से लेंगे हमको, टेन थीटा का भी यही हो जाएगा, क्योंकि थीटा हम यही मान रहे हैं, थीटा का मान दे दिया, ए बी सी नहीं लिखा, डायरेक्ट थीटा है, तो यहीं से हम मान लेंगे। अगर हमारा टेन थीटा का मान ज्ञात करना है तो टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे बी, है ना। पी बटे बी, हमारा पी पी कितना दिया है, पी की जगह पर क्या है, देखो तो पी बराबर 4 है, तो हम क्या लिख देंगे, 4। और बी, बी की जगह पर क्या है, 3 है, तो 3। हमको ये दोनों का आंसर मिल गया है। आगे देखते हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें से ए बी का मान दे दिया है, क्या दे दिया है, ए बी का मान, ए बी का मान 12 दे दिया है, और ए सी का मान 13 दे दिया है। इसमें से बी सी का मान हमको ज्ञात करना है। बी सी का मान पता नहीं, जब तक बी सी का मान हमको ज्ञात नहीं होगा, जब सब ये सब का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। सबसे पहले हमको बी सी का मान ज्ञात करना है। तो बी सी का मान ज्ञात करने के लिए हमको सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम आगे देखते हैं क्या होता है, 3 सूत्र रहता है, इस तीनों को निकालते हैं, ठीक है।
यहाँ एच बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एक सूत्र हो गया है। एच नहीं पता रहे तो, अगर एच नहीं पता रहे तो ये सूत्र होता है। अगर दूसरा देते हैं, अगर हमको क्या बी नहीं पता है ना, अगर हमको बी नहीं पता है तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना। अगर हमको अगर पी नहीं पता है तो पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन सूत्र होता है, ये हमारा तीन सूत्र होता है, यही तीन सूत्र से निकलता है। हम ये वाला जो है ये स्क्वायर इधर जाकर रूट चढ़ा दिए, इससे इसी से ये निकला है, ये नहीं कि अलग सूत्र है, ये तीन सूत्र होता है। एच नहीं पता है तो एच निकाल लो, बी नहीं पता है तो बी निकाल लो, और पी नहीं पता है तो पी निकाल लो, इसी से निकलेगा। अगर हम देखते हैं, हम कहीं एक जगह थीटा मान लेते हैं उसकी जैसा, तो अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो गया, इसके सामने वाला ये क्या हो गया, एच हो गया, जो बच गया ये बी हो गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, बी, क्योंकि हमको बेस नहीं पता है तो बेस हमको निकालना है। तो बी बराबर कौन सा सूत्र है, ये सूत्र है ना, इसी पे तोड़ते हैं। तो बी का सूत्र ये है तो इस पे तोड़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं बी का। तो जब इस पे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या, रूट अंडर, अब देखते हैं एच स्क्वायर, तो एच हमारा है क्या, एच बराबर क्या दिया हुआ है, एच बराबर 13 दिया है ना, 13 इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे पी स्क्वायर, तो पी बराबर कितना दिया है, 12, तो 12 दिया है तो क्या कर देंगे, 12 पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, पी पे स्क्वायर है तो 12 पे भी स्क्वायर हो जाएगा। आज देखते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ही हमारा होगा, 13 का क्या स्क्वायर हो जाता है, 169 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 13 गुने 13, जब 13 गुने 13 करेंगे तो 169 आएगा। अब माइनस 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 12 गुने 12, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144। आगे देखते हैं, अब इसको क्या कर देंगे, बीच में माइनस है ना, तो माइनस है तो इसको घटा देंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना निकलेगा हमारा, इसमें से घटाने पर क्या निकलेगा, 25 निकलेगा घटाने पर, ठीक है ना, हमारा घटाने पर क्या निकल जाएगा, 25 निकलेगा। और b बराबर रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रूट से जब बाहर निकालेंगे इसको वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा हमारा 5, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है तो इसका वर्गमूल 5 निकलेगा। आगे देखते हैं, जब इसका वर्गमूल हमारा 5 निकल गया, मतलब b का मान भी हमारा 5 निकल गया, b की जगह 5 हो गया, आगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, अब हमारा क्या ज्ञात करने बोल रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान यहीं से ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि थीटा कहीं पे रख के निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान हमारा पी बटा एच होता है ना, पी बटा एच, तो पी बटा एच देते हैं, ताकि पी का मान कितना है, 12 हो गया, एच का मान कितना दिया है, 13, ये निकल गया। टेन थीटा का पी बटा बी, तब पी मान कितना है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटे बी, है ना, पी बटे बी। अगर पी का मान कितना दिया है, देखो तो पी का मान 12 दिया है, और बी का मान क्या निकाले हैं, 5 निकाले हैं। अब हमको तीसरा ज्ञात करना है, ये वाला हमको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको दो जगह का मान रखना पड़ेगा, एक बार क्या बोल रहा है, 10a, इसका मतलब हमको यहाँ पे भी थीटा मानना, हमको कहाँ मानना है, ए के पास भी थीटा मानना है। चलिए हमको ये दो का तो आंसर मिल गया, इसको मिटा देते हैं, ये दो का आंसर मिल गया ना, सिर्फ इसको निकालते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड का आंसर मिल गया, तीसरा बताते हैं आपको। चलो दो को मिटा देते हैं, सिर्फ इसका निकालते हैं। ये दे दिया है 10a माइनस माइनस कॉट सी, ठीक है ना, तो हमको कॉट सी का मान निकल जाएगा ना, क्यों, कॉट सी का मान निकल, क्योंकि सी पे थीटा मान है तो यहाँ से कॉट का निकाल सकते हैं, तो कॉट का यहाँ से निकाल लेते हैं ना। तो कॉट सी का मान क्या होगा, कॉट का मैंने सूत्र बताए थे ना, कॉट का सूत्र क्या होता है, पी बटा बी का उल्टा होता है बी बटा पी, है ना। कॉट कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा का सूत्र होता है, कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, बोलो जल्दी, बी बटा पी होता है, क्या होता है, बी बटा पी। तो पहला बी है तो बी देखेंगे, बी कहाँ है, बी यहाँ है, इसके जगह क्या लिखेंगे 5, और हम क्या लिखेंगे, और पी क्या है, पी कितना दिया है, पी 12 दिया है, ये हो गया, बीच में माइनस है, यहाँ माइनस लिख दिया। अब 10a का मान ज्ञात करना है, बताए थे नहीं कि 10a का मान ज्ञात करने के लिए
कहाँ पे थीटा होगा, ए के पास थीटा होगा। तो अबर हम ये सब मिटा देंगे, क्योंकि जब ए पे थीटा मानेंगे तो चेंज हो जाएगा सारा चीज। हमारा पी एच बी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हमारा पी एच बी अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अबर क्या मान रहे हैं, अबर हम ए पे थीटा मान रहे हैं। तो जब ए पे थीटा मानेंगे तो सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, है ना। और इस पे से जाके जो कटेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। जो बच गया हमारा बी हो गया। अब इसमें से रखेंगे टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या, पी बटा बी, इसका उल्टा ही होगा ना, पी बटे बी। टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है पी बटे बी। तब पी का मान देखो कितना दिया है, इसमें से पी का मान दे दिया है, पी का मान दे दिया है 5 और बी का मान कितना दिया है 12, 5/12। अब इसका देखो, अब इसके दोनों को बैठ गया ना, ये दोनों का अगर निकालेंगे तो 12 का एलसीएम 12 निकलेगा, 5 में से 5 जाएगा 0। इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि अगर हम निकालेंगे इसका एलसीएम 12 निकलेगा ना। देखो इसका एलसीएम 12, 12 में से 12 देंगे, 1 से गुना करेंगे 5 -5, तो 5 में से 5 गया 0। इसका मतलब हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो गया। तो हमारा ये हो गया तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं, ये हमारा चौथा का पहला क्वेश्चन है। बोल रहा है त्रिभुज एबीसी का जो एंगल बी है वो समकोण होगा। आगे बोल रहा है ए बी बराबर 24 दे दिया, बेसी बराबर 7 दिया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आगे देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आगे हमारा ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा ए बी और सी, है ना। ए बी सी बोल रहा है कि जहाँ बी होगा वहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री हम मान लिए, बी 90 डिग्री। ए बी बराबर क्या दिया है 24, ए बी बराबर क्या दे दिया है 24 सेंटीमीटर, है ना। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया। अगर हमको क्या निकालना है, यहाँ ए सी बराबर ज्ञात करना है, ए सी बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। ए सी बराबर ज्ञात करने के लिए बोले थे कहीं एक जगह पे थीटा मान सकते हैं, या तो यहाँ पे थीटा मान लो या तो यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, आसान हमको यहीं पे थीटा मानना होता है। यहाँ पे थीटा मान ले, सामने ये पी हो गया, है ना, ये एच हो गया और ये बी हो गया। हमको एच बराबर निकालना है, तो एच बराबर सूत्र बताए थे, एच बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर निकालना है तो पी का मान क्या दे दिए, देखो तो पी बराबर हमारा 24 दिया है ना, तो 24 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर दे दिए, और क्या 7 पे क्या है स्क्वायर, क्योंकि 7 दिया है ना 7। आगे देखते हैं, आगे रूट अंडर 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, प्लस होता है ना, प्लस प्लस हमारा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। आगे देखते हैं ये छोड़ कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। ये एच बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो गया, ठीक है। अब इसमें से निकालना क्या है, इसमें से निकालना बोल रहा है साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी का मान ज्ञात करना है, साइन सी का कॉस सी का। इसमें से सी पे मानने पे हो जाएगा साइन सी और कॉस सी। यहाँ से सी पे मानने पर हमको साइन सी का निकलेगा और कॉस सी का मान निकलेगा। तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा, साइन यहाँ से निकालेंगे, सी पे थीटा माने हैं तो साइन सी का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन थीटा का पी बटे एच। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, पी बटे एच। अब पी बराबर देखो कहाँ है, पी बराबर हमारा 24 दे दिया है, 24 लिख देंगे। एच बराबर कितना आ गया 25 आ गया, 25 हो गया। अब कॉस का सूत्र क्या होता है बी बटे एच। बी बराबर कितना दे दिया है, बी बराबर हमारा 7 दे दिया है, 7 लिख देंगे। और एच बराबर हमारा कितना दे दिया है, एच बराबर 25 है, 25, 25 लिख देंगे। हमारा सी पे, जहाँ सी पे मान है सारा सी वाला क्लियर हो गया। अब बोल रहा है ए पे ज्ञात करना है, कहाँ ए पर। आगे देखते हैं ए पे, अब ए पे थीटा मान के देखते हैं, आगे आता है निकल गया ना। अब थीटा सिर्फ चेंज करना, बाद दोबारा नहीं निकालना, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं ए पे, अगला जो हमारा दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन हमारा दे दिया है, इसी का क्वेश्चन हमारा दे दिया है साइन ए कॉस ए दे दिया है। अब क्या लिखा हुआ है, साइन ए का मान ज्ञात करना है और
कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अगर हमको यहाँ पे थीटा नहीं मानना है ना, कहाँ पे मानना है, अगर हमको सी के पास थीटा मानना है, यह चेंज हो जाएगा। हमको क्या ज्ञात मानना है, हमको ए पे के पास थीटा मानना है, यहाँ पे थीटा मानना है। तो जब यहाँ पे थीटा मानने के सामने वाला ये मेरा पी हो जाएगा ना, और ये पी हो जाएगा, इसके सामने जाके कटा, ये मेरा एच हो जाएगा। अब इतना ध्यान रखो, एच कभी नहीं चेंज होता, ठीक है, एच हमारा वही रहेगा, एच चेंज नहीं होता। एक बार जो एच हो गया, एच कभी चेंज नहीं, पी भी बदलता है, एच हमारा वही रहता है। ये मेरा पी हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। अब ए पे थीटा मान है, तब इससे निकाल देंगे। साइन थीटा का मान सूत्र होता है, साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच। पी बराबर कितना है, पी बराबर ध्यान देना है, पी बराबर 7 है, 7 लिख देंगे। एच बराबर कितना है, एच बराबर 25 है, 25 लिख देंगे। कॉस ए का मान क्या होता है, बी बटे एच, बी बटे एच। बी बराबर कितना दिया हुआ देखो, बी बराबर 24 है, 24 लिख देंगे। और एच का मान तो पहले ही पता है कि 25 है, तब 25 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमारा चौथा का पहला खत्म हो गया, और चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी में, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे 90 डिग्री होगा, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे 90 डिग्री होगा। ए बी बराबर हमारा 29 दे दिया, बी सी बराबर 21 दे दिया है, और हमको ए बी सी यहाँ बोल रहा है कि ए बी सी एक कहीं पे भी थीटा मान सकते हैं। जैसे कि हम एक सूत्र निकालते हैं, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। हमारा ये समकोण त्रिभुज ए और बी और हमारा सी हो गया है ना। तो यहाँ 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 कहीं पे भी थीटा हम मान सकते हैं। क्या बोल रहा है, कहने का मतलब ए बी सी पे कहीं पे भी थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ पे भी मान सकते हैं। इसमें से निकालने बोल रहा है पहला, चौथा का दूसरा का पहला क्वेश्चन ए का बोल रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर निकालना, बी का बोल रहा है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर निकालना, ठीक है ना। तो आगे बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ एक चीज और, यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको जहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सी के पास 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी, हम यहाँ पे लिख देते हैं बी, ठीक है। हमारा ए बी और सी हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ए के पास क्या बोल रहा था, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए था, हमारा सी के पास 90 डिग्री का कोण बन गया है। आगे देखते हैं, हमारा बोल रहा है कि ए बी बराबर 29 होगा, तो ए बी हमारा कहाँ है, ए बी यहाँ है, तो यहाँ पे 29 लिख देते हैं। आगे बोल रहा है बी सी बराबर 21 है, तो बी सी कहाँ है, बी सी बराबर 21 है, ठीक है ना। आगे हमको निकालना है, तो हमको दो चीज पता चल गया है, यहाँ का मान ज्ञात करना है ए बी बराबर। हम बार बार बोल रहे हैं, या तो यहाँ पे थीटा मान लो या तो यहाँ पे थीटा मान लो, दो के जगह पर हम तो आसान, हमको यहाँ पे होता है यहाँ पे थीटा मानते हैं। अब जब यहाँ पे थीटा माने तो ये सामने पी हो जाएगा, और इसके सामने ये एच हो जाएगा, और जो बच गया वो बी हो गया। हमको क्या पता करना है, हमको बी बराबर ज्ञात करना है। तो बी बराबर निकालने के लिए सूत्र बताए थे हमको, बी बराबर से तो निकालने बताया था ना, हमको पी निकालना है, पी। तब पी बराबर क्या सूत्र बताए थे, पी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, एच बराबर क्या दे दिया है, इसमें से एच बराबर 29 दिया है ना, तो 29 पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 21 दिया है यहाँ पे ना, बी बराबर 21 दिया है, 21 लिख देते हैं, है ना। तो 21 दे दिया है। आगे देखते हैं, 21 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, पी बराबर हमारा हो जाएगा क्या, 841। इसका स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर 841 होता है। आगे देखते हैं, 21 का स्क्वायर होता है 441। अब जो दोनों को घटाएंगे, माइनस लिखा हुआ ना, तो माइनस से क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या निकलेगा, 400 हमारा निकल जाएगा। तो 400 का वर्गमूल जब निकलता है क्या निकलता है, 20 निकलता है। हमारा 400 का वर्गमूल कितना निकलता है, 20 निकलता है। तो 20 हो गया पी बराबर, इसका मतलब पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब आगे देखते हैं, हमको इस पे पहला का निकालते हैं, क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा और साइन। तो पहले कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कर रहेंगे ना, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, बी बटे एच। तो बी हमारा कितना है, 21 है ना, तो हम लिख देंगे 21, और क्या है 21, और क्या है बी बटे एच 29, यानी 21 बटा 29, और ये स्क्वायर है तो दोनों पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है साइन थीटा, है ना। तो साइन का क्या मान होता है, पी बटा एच। तो पी हमारा कितना है, हाँ पी हमारा कितना है, 20 है ना, तब 20 हो जाएगा। एच हमारा कितना है, 29 है, इस पे भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है क्यों, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। अब सब जब इस पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 441,
29 का अभी बताए थे, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। बीच में प्लस है, प्लस देंगे 400 यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 841 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसमें से जोड़ेंगे, ये दोनों का कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 41 प्लस 400 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 841 बटे 841, कट के एक हमारा आंसर हो जाएगा, 1 हमारा आंसर आ गया। यहाँ से पहला का तो क्लियर हो गया है ना, पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा का देखते हैं, इसका सेकंड का देखते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड का देखते हैं, तो आगे देखते हैं सेकंड का। यहाँ देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे क्या बोल रहा है कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस का यहाँ भी कॉस का निकालेंगे, कॉस का बी बटा एच, बी कितना दिया इसमें से, इसमें बी 21 है ना, तो 21 हो जाएगा, एच कितना है 29 है, 29 है स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस है, माइनस है, साइन का मान पी बटा एच, पी हमारा कितना है, पी हमारा 20 है, वही चीज रहेगा 20 है ना, 20 एच क्या है 29, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज क्या हो जाएगा 441 और 841 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 400 स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर रहे हैं, और क्या 841 स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर होगा ना, दोनों पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर हम 20 बटा 29 लिखेंगे और सिर्फ इसके यहाँ पे स्क्वायर देंगे तो मतलब इस पे स्क्वायर होगा, इस पे नहीं होगा, ये दोनों पे स्क्वायर जब ऐसे करते थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब आगे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 841, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 441 माइनस 400, ठीक। अब हमारे यहाँ से निकल गया 41 बटे 841, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और बी का दोनों का आंसर आ गया। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, चौथा का तीसरा देखते हैं आगे में, ये हमारा 41 बटा 441 आ गया। आगे देखते हैं, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। देखते हैं आज क्वेश्चन चौथा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जहां ए होगा वहां 90 डिग्री कोण, एंगल ए के पास 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। अब बोल रहा है याद करना साइन बी और कोस सी और टेन बी ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से हमको ज्ञात करना है साइन बी कोस सी और टेन बी। तो पहले हम ये जो दिया हुआ पहला क्वेश्चन, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं ना, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आगे देखते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमको ए यहाँ पे लेना है, क्यों, क्योंकि जहाँ 90 डिग्री बनेगा वहाँ पे क्या बोल रहा है ए होना चाहिए, है ना। हमारा 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे ना, कहाँ है, हमको ए यहाँ मानना होगा, ए यहाँ और बी यहाँ और सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब जो दिया है ए बी बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर हमारा 13 है ना, बी सी बराबर हमारा क्या है, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 है, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसमें से हमको निकालना है तीन चीज, क्या क्या निकालना है ध्यान देना, हमको क्या क्या निकालना है साइन बी ज्ञात करना है, कॉस सी ज्ञात करना है, पहले यहाँ देखते हैं टेन सी, पहले टेन बी लिखते हैं ना, टेन बी ज्ञात करना है और कॉस सी ज्ञात करना है। तो देखो हमको बी भी दो जगह ज्ञात करना है, अगर हम बी के पास थीटा मानेंगे, अगर हम बी के पास थीटा मानेंगे तो हमको दो चीज पता चल जाएगा, फिर बाद में सी के पास थीटा मान लेंगे। तो सबसे पहले बी के पास थीटा मानते हैं ना, अगर इसके पास थीटा मानेंगे तो सामने वाला पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ये तो बता चुके हैं ऑलरेडी, तो समझ ही गए होंगे कैसे निकालें ए बी पी एच। आगे देखते हैं, अब हमको ज्ञात करना है साइन बी, तो बी तो हो गया ना, अब डायरेक्ट साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटे एच, तब पी बराबर होगा कितना है, यहाँ से अगर पी ये है तो पी बराबर 5 है ना, तो 5 हो जाएगा, एच बराबर कितना है 13 है, तो 13 हो जाएगा। टेन बी का सूत्र क्या होता है पी बटे बी, तब पी का मान कितना है 5 है और बी का मान कितना है 12 है, दो का निकल गया, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बोल रहा है कॉस सी का मान ज्ञात करना है, तो कॉस सी का मतलब क्या है, हमको सी के पास थीटा मानना है, कहाँ मानना है सी के पास थीटा मानना है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा ना मान के हटा देते हैं और थीटा कहाँ मानते हैं, ये बी एच पी एच सब चेंज हो जाएगा, है ना, हटा देते हैं, क्योंकि अब थीटा कहाँ मान रहे हैं थीटा सी के पास मान रहे हैं।
तो सी के पास थीटा मान है तो सामने वाला ये मेरा पी हो जाएगा, ठीक है, ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब देखते हैं कॉस सी का मान। तो कॉस सी का मान, कॉस क्या सूत्र क्या होता है, बी बटे एच। तो यहाँ से बी हमारा कौन है, देखो तो बी हमारा 5 है, तो 5 है देंगे। एच हमारा कितना है, 13 है, तो 13 देंगे। ये हमारा निकल गया क्या, ए का क्वेश्चन। चौथा का, तीसरा का ए का निकल गया। अब बी का निकालते हैं, ठीक है ना। ये ए का सबका आंसर आगे है, आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, अब निकालते हैं बी का, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इससे ही बढ़िया क्लास आपको देंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बी का क्वेश्चन क्या लिखा है, सेम सेम यही चीज निकालना है। बी में भी हमारा सेम वही चीज निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। तो बी का एंगल बनाते हैं सबसे पहले अगर बी का निकालते हैं तो ए बी बराबर हमारा, चलो हम त्रिभुज ही निकाल लेते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सेम हमारा ए के पास 90 डिग्री होगा, बी और सी हमारा सेम वही होगा क्योंकि ऊपर ही लिख दिया है। आगे ए बी बराबर 20 है, तो ए बी बराबर 20 हो जाएगा। ए सी बराबर 21 है, तो ए सी बराबर 21 हो जाएगा। और बी सी बराबर 29 है, तो बी सी बराबर 29 हो जाएगा, ठीक है ना। इस त्रिभुज में हमारा यच हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमारा सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। हर जगह जब देखेगी या देखेगा तो कर्ण हमारा सबसे बड़ा होता है। कहीं भी जब भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा तो कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, ये हमेशा बड़ा होता है। आगे देखते हैं, अब क्या निकालना है बोल रहा है, सेम चीज निकालना है, इसमें भी बोल रहा है। इसमें भी क्या निकालना बोल रहा है, साइन भी ज्ञात करना है। इसमें भी क्या बोल रहा है, टेन भी ज्ञात करना है। इसमें भी क्या बोल रहा है, कॉस से ज्ञात करना है। तो बी पे थीटा मानेंगे तो बी वाला 2 निकल जाएगा। फिर बी के पास थीटा मानते हैं, बी के पास ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तब फिर निकालते हैं साइन का, साइन थीटा का पी बटा एच। तो पी बराबर कितना है, देखो तो यहाँ से पी बराबर 21 है, तो 21 लिखेंगे। एच बराबर कितना है, 29 है, तो 29 लिखेंगे, यहाँ से निकल गया। आगे आगे क्या, टेन बी का मान, टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटा एच। पी बराबर कितना है, पी बटा एच होता है, पी बटा एच नहीं, टेन थीटा का पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है। आगे देखते हैं, पी का मान कितना दिया है 21 और बी का मान कितना दिया है 20। अब हमारा क्या मानना है, सी के पास थीटा मानेंगे ना, तो इसका cos थीटा का मान क्या होता है, बी बटा एच। अगर हमको अब सी के पास थीटा मानना, तो सी के पास थीटा मान सामने वाला हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा पी हो जाएगा ना, ये पी हो जाएगा, ये एच होगा, ये भी होगा। फिर मिटा देते हैं। अगर हम यहाँ से मिटा के थीटा यहाँ मानते हैं ना, यहाँ पर थीटा मानते हैं, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये एच हमारा चेंज नहीं होगा, एच वही, ये दोनों चीज सिर्फ होता है, यही दोनों सिर्फ चेंज होता है, एच हमारा वही रहता है, ठीक है ना। हमारा बी बटा एच होगा, तो बी हमारा कौन है, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा हो जाए पी, ये बी हमारा क्या है, बी हमारा 21 हो जाएगा और एच हमारा कितना है 29 हो जाएगा। तो ये आज 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन से बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में बताएं। तो इस क्लास को देखकर आपको कैसा लगा जरूर आप बताएं।